हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम फिर लेकर आए हैं पार्ट 4 करंट अफेयर सीरीज का, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वाली पीडीएफ में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पीडीएफ से इस बार ज़रूर एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 पर ध्यान दीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। तो भारत को मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। अगला है 169 पर IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर बन गया है लाहौर। कौन बन गया है? लाहौर। तो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 170 पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? मतलब कौन सा संस्थान पढ़ने के मामले में सबसे अच्छा संस्थान बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास इसका सही जवाब हो जाएगा। IIT मद्रास 2023 में सर्वश्रेष्ठ 5वीं बार इसने सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा जीता है। अगला है CSC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर राज्य है, इसका नाम है तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना पर्यावरण के मामले में नंबर 1 पर है तेलंगाना। और 5वीं बार जिसने शीर्ष स्थान जीता है, ऐसा कौन सा संस्थान है? तो उसका नाम है IIT मद्रास। देखो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं नहीं दे रहा आपको, ना कोई प्रश्न बढ़ा रहा हूँ, बस क्वेश्चन है, आंसर है। तो मैं पूरी स्पीडी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 172 पे लिखा हुआ है, टाटा ग्रुप ने पहली बार लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ये भारत की पहली होगी लिथियम ऑयल सेल कंपनी। कहाँ होगी? गुजरात में। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार? तो किस देश ने द्रौपदी मुर्मू को द येलो स्टार प्रदान किया है? द येलो स्टार प्रदान किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरीनाम देश ने। सूरीनाम देश है, उसने द्रौपदी मुर्मू को द येलो स्टार दिया है। और लिथियम की पहली फैक्ट्री गुजरात में लगाई जाएगी। अगला देखिएगा, 174 पे लिखा हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग बंद करके नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कर दी है? अरे वाह, बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। तो ये जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा भी शुरू कर दी है। 175 पे लिखा है, किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है, उसमें भिवंडी जिला है, महाराष्ट्र के भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नकदी निकालेगा बैंक ऑफ बड़ौदा और कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र का भिवंडी है। अगला देखिएगा, 176 में लिखा हुआ है, भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने किसे हरा दिया है? तो आप ऑप्शन देखकर हिसाब लगा सकते हैं। पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है पाकिस्तान। अगला है, किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लग रहा आ सकता है। तो डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए एक नया अध्यक्ष चुना गया है। तो किस देश के हैं डेनिस? तो ये जान लीजिएगा, इसका नाम है
त्रिनाद और टोबैगो। त्रिनाद और टोबैगो देश के जो डेनिस फ्रांसिस हैं, कौन है? डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, डेनिस फ्रांसिस। ओके, 178 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अब नाम रख दिया है अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर, ऑप्शन नंबर 1। अगला, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने, आपको सबको याद होगा, गुजरात टाइटंस को हराया था, हार्दिक पांड्या की टीम को। धोनी की टीम ने हार्दिक पांड्या को हराया था, यानी चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को हराया था। तो दोनों याद हो गए होंगे, अहिल्याबाई होलकर और गुजरात टाइटंस। अगला देखिएगा, ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? तो ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर चुने गए हैं, इनका नाम है चमन लाल। ध्यान दीजिएगा, चमन लाल। चमन लाल जो हैं भारतीय मूल के पहले मेयर चुने गए हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के। अगला 181 पर है, मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है एच.एस. प्रणय। क्या नाम है? एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय जो हैं, इन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उधर ब्रिटेन के बर्मिंघम में पहले मेयर चुने गए हैं, इनका नाम है चमन लाल। चमन लाल। इधर बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में जीता है एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय। 182 देख लीजिएगा जरा, 180 ऐसे देखिएगा, लिखा हुआ है अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023। जो अबू धाबी में 22वां आईफा अवार्ड 2023 हुआ है, किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। क्या ही इस फिल्म में था, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, बाकी कैसी उनकी नज़रें हैं भगवान जाने। तो 22वां आईफा अवार्ड जो है अबू धाबी में जो हुआ, गंगू काठियावाड़ी ने जीता है, ठीक है ना। हाल ही में भारत के किसे साहित्यिक सम्मान के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जान लो आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर मोजो। कौन है ये? दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? दामोदर मोजो। मोजो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के पूरे चांस याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है, यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? ये भी कहीं ना कहीं काम का है प्रश्न, तो जरूर याद करिएगा, मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 है, COP28, इसमें मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया? दामोदर मौजो ने, और COP28 में मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। 185 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जर्मनी में एक आयोजित हुआ सम्मेलन जिसका नाम था सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023। इसमें भारतीय सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत। क्या नाम है? एरावत। ये किस नंबर पर रखा गया, यही इंपॉर्टेंट है। 75वें स्थान पर रखा गया। कितने स्थान पर रखा गया? 75वें। तो जो एरावत था, जो सुपर कंप्यूटर एरावत है, इसको 75वें स्थान पर रखा गया। पहले पर कौन, दूसरे पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एरावत 75 नंबर पर रखा गया है। उसके बाद में 186 देखिएगा ध्यान से, तो इसका सही जवाब ये रहा। उसके अंदर डेविड मालपास, ये टिक कर लीजिए, ये टिक कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने
विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है ना, तो 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है इनका? अजय बंगा नाम है इनका, अजय बंगा, याद रखिएगा। अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है ना, तो ऐरावत किस नंबर पर रखा गया? 75वें नंबर पर, और विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा, अजय बंगा। नेक्स्ट 187 पे लिखा हुआ है, हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो तीसरी G20 टूरिज्म बैंकिंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, श्रीनगर में। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। अगला है 188, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज यात्रा से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। वाह, समझिए आप, मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। इसमें जितने बुजुर्ग लोग हैं इनको हवाई जहाज से फ्री यात्रा कराई जाएगी। बहुत बढ़िया, तो दोनों याद हो गए। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर, और मुख्यमंत्री दर्शन योजना कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। 189 देखिएगा ध्यान से, क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो इसका जवाब आप सोच सकते हैं, भारत। किसे? भारत को। किसे दी गई है? भारत को। क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी भारत करेगा, भारत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में, तो गुजरात का पड़ता है, ये शहर का नाम है ओखा। क्या नाम है? ओखा। एक मिनट में फिर से कर देता हूँ। ओखा एक शहर है गुजरात का, उस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। तो गुजरात के ओखा में पुलिस अकादमी बनेगी, और क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है ना। 191 देख लो भाई, छपने वाला क्वेश्चन। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 2023, समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ है। ठीक है ना। समुद्र शक्ति किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊना। ऊना। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है ऊना। क्या नाम है? ऊना। ऊना। तो ऊना में एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है ना। एथेनॉल का प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ऊना, हिमाचल प्रदेश में। और आपने पढ़ा भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो नौसैन्य अभ्यास है, ये समुद्र शक्ति 2023 के नाम से जाना जाएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, विश्व भाला फेंक दिवस, कौन सा? विश्व भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है। 193 देखिएगा। 193 में है कि किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 17वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? समझो, रीता शेरपा कितनी बार? 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। इनका नाम क्या है? तो रीता शेरपा है। कहाँ की रहने वाली है? नेपाल की।
तो रीता शेरपा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, नेपाल की रहने वाली हैं। 194 देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु घोषित किया है? याद कर लो, ये तो याद ही कर लो। 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र कौन सा दिवस मनाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। ओके फाइन। तो नेपाल की जो कामी रीता शेरपा हैं, इन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई किया। और विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को, ठीक है ना। 195 देखिएगा, 195 में लिखा है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में संचार मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने चोरी हुए या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए पोर्टल कौन सा बनाया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा, संचार साथी। संचार साथी एक ऐसा पोर्टल है जो चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन को बरामद कर सकता है, पता लगा सकता है कि कहाँ पर है। 196 देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 संभल सिंह शिल्प, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, मैनपुरी तरकासी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद में 197 देखिएगा, 197 में लिखा हुआ है, पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? याद रखिएगा, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका नाम जान लीजिए क्या है? मेरी लाइफ। क्या है? ये देखो लिखा हुआ है मेरी लाइफ, यानी कि मेरी लाइफ, याद रखिएगा। तो युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरी लाइफ, मेरी लाइफ, ठीक है ना। 198 देखिएगा ध्यान से, 198 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। कौन? भोपाल, भोपाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सूद। कौन बनाया गया है? प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इसे भारत में अपनाने वाला शहर बन गया है भोपाल। कौन? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा, 200 पे लिखा हुआ है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान मोचा, देखो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो मोचा नाम दिया था यमन ने। किसने दिया था? यमन ने। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया जिसका नाम था मोचा, ये दिया था यमन ने। किसने? यमन ने। उसके बाद में देखिएगा, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल, कौन सा? हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। दोनों बात समझ आ गई। मोचा नाम दिया है यमन ने, मोचा नाम दिया है यमन ने, और हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है हिमाचल। हिम मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आ गई होगी। 202 में लिखा हुआ है, 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा ने जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे देख लीजिएगा, 203 पर, हाल ही में किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज में जगह दी है? अपनी कवर पेज में जगह दी है, तो ये कोई और नहीं, ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज
पर जगा दी है। दीपिका पादुकोण, दोनों याद हो गए। जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है और टाइम मैगजीन ने दीपिका पादुकोण की फोटो अपने कवर पर दी है। 204 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम। कहाँ हो जाएगा? विशाखापत्तनम। अगला है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। ठीक है ना, तो योगी आदित्यनाथ, दोनों याद हो गए आपको। विशाखापत्तनम में क्या होगा? हैरियर लड़ाकू विमान का म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। चलिए, मेरा आपसे फिर से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मुझे बताइए कि डियागो गार्सिया, आपने सुना होगा डियागो गार्सिया, ये किस महासागर में पाया जाता है? डियागो गार्सिया किस महासागर में पाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 206 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। IPL के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये वही लड़का है जिसने कमाल धमाल किया था, शानदार खेल खेला था, यशस्वी जायसवाल। नाम से ही पता चला यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था। 207, किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? अरे वाह, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है स्मार्ट शैडो दान देने की घोषणा कर दी है। क्रूज मिसाइल है जिसे ब्रिटेन ने दान में देने को कहा है। किसको? यूक्रेन को। कौन सी? स्टॉर्म शैडो। ठीक है ना, दोनों याद हो गए। यशस्वी जायसवाल 13 गेंदे 50 रन और विनाशकारी क्रूज मिसाइल है स्मार्ट शैडो, ये ब्रिटेन देगा यूक्रेन को फ्री में। 208 देखिएगा। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया गया है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना में के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। आगे देखिएगा, सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पंजाब। पंजाब कहता है कि आप सड़कों पर चलिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सड़कों पर सुरक्षित देने का अधिकार पंजाब ने शुरू किया है। लियोनेल मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 मिला है जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और पंजाब सड़कों पर चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। अगला है 210। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन तेल उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो 2027 तक। कब तक? 2027 तक। ध्यान दीजिएगा, 2027 तक सरकार कह रही है कि 4 पहिया वाहनों पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। कौन से? जो कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए। ठीक, 2027 तक 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ओके, 211। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? तो ये पता लगाया गया राजस्थान में। कहाँ लगाया गया? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ठीक है ना। अगला 212 देख लीजिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है? तो तुंगनाथ मंदिर पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो तुंगनाथ मंदिर है
इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, 213 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 213 पर लिखा है कि भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संजय। क्या नाम है? प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा ये बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा। दोनों याद हो गए। एक भारतीय सेना में आधुनिकीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है तो प्रोजेक्ट संजय नाम है, और डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। 215 देखिएगा ध्यान से। हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं। 216 देखिएगा, लिखा हुआ है 216 पे लिखा हुआ है, भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? किसने? सितवे बंदरगाह। भारत की अनुदान सहायता से किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। 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 अगला है 217 देखिएगा। तो दोनों याद हो गए ना आपको? दोनों में क्या जवाब था? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सितवे बंदरगाह जो है, सितवे बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? म्यांमार में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला 217 देखिएगा। 217 पे लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है केरल। कौन बना है? केरल। 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 उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? तो फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है ललितपुर में। तो ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनेगा। कहाँ? ललितपुर में। दोनों याद हो गए। तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली केरल बनाएगा और पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बनेगा। 219 देख लीजिएगा, बस थोड़े से क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। समझो इसको पहले। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 220 देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ आयोजित किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये बर्लिन जर्मनी में। कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद आयोजित किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया गया? तो जल मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है कोच्चि में। याद रखिएगा, कोच्चि केरल में। तो पहली जल मेट्रो कहां चलाई जाएगी? कोच्चि केरल में। और बर्लिन जर्मनी में 28वां जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद हुआ। ठीक है ना। 222 देखिएगा ध्यान से। 222 में लिखा हुआ है, हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये तो बहुत काम का प्रश्न है, छपने वाला भाई, याद रखिएगा, बहुत काम का है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को। और दलाई लामा जो हैं इनको 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। देखिए 224 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो ONGC है और रेल विकास निगम लिमिटेड है। तो दोनों हैं, तो इसलिए मैं चौथा ऑप्शन टिक कर दूंगा, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, 26 एंड 27 आज के लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में त्रिपुरा के राज्य पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। किसे बनाया गया? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनना है झारखंड में, रांची के झारखंड में। तो द्रौपदी मुर्मू ने रांची के झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है। चलिए एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। आप मुझे बता दीजिए कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर आज का काम इतना ही रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।